Hello, my dear friends. Once again, myself Alimuddin Sheikh Qadri, and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, my coaching classes is Qadri Coaching Classes. Through Qadri Coaching Classes and through my YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri, I have discussing today a large family. Already I have promised to you, we are giving the Sunday a very important lecture for you. So today, my dear students, I have giving a lecture to very important things. First of all, I Alimuddin Sheikh Qadri giving a simple topics of lecture on this family. On this family means anatomy or physiology of flowering plants. Physiology of flowering plants. Within this case, we are taking a very important points. Family Leguminosae. My dear friend, family Leguminosae. Family Papilionaceae subfamily. Leguminosae की सब फैमिली Papilionaceae और Papaverinaceae and Fabaceae. How many names? 4 names are there. Family Leguminosae, Fabaceae, Papaverinaceae. Its simple meaning of this way. What is the simple meaning of Leguminosae? My dear friend, in which categories of plants those who bear their own seeds within the legume? Within the legume. For just like we are taking simple example, this one is the legume. Here, not be a thickened, very flat, and here is legume. This one is the legume. So I just like so many categories of plants are there. Lathyrus plant, Pisum sativum plants, मटर का पौधा है, मटरी का पौधा है, सेम का पौधा है. इसमें जो फल आते हैं आप इसी तरह देखे होंगे कि इसमें पपट्टे लगते हैं. ये पापावरेसी के हैं. किस संप्रदाय से बिलोंग कर रहे हैं? पापावरेसी से. आइए हम डिस्कस करते हैं आपको आगे और विट पॉइंट्स को लेकर चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सिस्टमेटिक पोजीशन? व्हाट इज द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ दिस फैमिली इन दिस वर्ल्ड? वनस्पत जगत में इसका स्थान क्या है? माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सीन दिस हियर. आई हैव ऑलरेडी बी राइट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनोसी. फैमिली फैबेसी और लेग्यूमिनोसी. फैबेसी बोले फिर या लेग्यूमिनोसी बोले. फैमिली फैबेसी बोला जाए या फिर लेग्यूमिनोसी बोला जाए, बोथ आर सेम. बट हियर यू हैव सीन सिस्टमेटिक पोजीशन. वनस्पत जगत में इसका स्थान क्या है? वनस्पत जगत में इसका स्थान क्या है? माय डियर फ्रेंड, किंगडम प्लांटी वनस्पत जगत का पौधा है. किंगडम प्लांटी वनस्पत जगत का. डिवीजन डाइकोटिलीडेंस आप देख सकते हैं. हम इसके एक एक प्लांट को डिस्कस करके अब आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं. यहाँ पर आप देखिए इसका ये सीड हमने बाहर निकाल लिया है. एक सीड हमने बाहर निकाल लिया. इससे एक सीड को हमने बाहर निकाला. अब इसके एक सीड के 2 कार्टिलीडेंस को बाहर कर रहे हैं. यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक सीड के 2 कार्टिलीडेंस बाहर आ गए. ये आप देख सकते हैं. यहां पर आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके दोनों कार्टिलीडन बाहर आ गए हैं. एक इस साइड में है और एक इस साइड. दोनों कार्टिलीडन इसके बाहर आ गए. ये हो गए डाइकोटिलीडेंस. डाई मीन्स 2 होता है, कार्टिलीडेंस मीन्स सीड्स के दोनों कॉट होते हैं. दोनों सीड जब जर्मिनेशन होता है इनका तो उस समय ये फूड न्यूट्रिएंट्स मटेरियल उसको प्रोवाइड करते हैं. इसलिए इनको बोला गया डाई. डाई मीन्स 2. ये 2 है इसलिए डाई बोला गया इनको, डाइकोटिलीडेंस.
जिसमें एक ही रहेगी, जैसे लाइक टू द व्हीट, राइस, पैडी जिसको बोलते हैं धान, गेहूं, मैज, मैज मीन्स मक्का। इनमें आप देखेंगे कि इनमें कॉटिलिडन्स एक ही पाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने दिया डाइकोटिलिडन्स, दो पाए गए इसलिए हमने डाइकोटिलिडन्स कहा। क्लास पॉलीपटेली, पॉलीपटेली पापस है। ऑर्डर रोजेलीज, फैमिली लेग्यूमिनोसी, जीनस पाइसम, स्पीसीज सटाइवम। Pisum sativum, my dear friend, Pisum sativum is a sweet pea. The botanical name of sweet pea is a sweet pea, मीठी मटर जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे ये मटर, ये स्वीट पी, स्वीट पी, इनको हम Pisum sativum के नाम से देख रहे हैं आप, ये स्वीट पी है, इनको मीठी मटर के नाम से जाना जाता है, स्वीट पी के नाम से जाना जाता है, तो ये Pisum sativum है। अब हम आपको बताएंगे इसमें what is the occurrence of this family. My dear friends, occurrence means प्राप्ति स्थान, ये कहां पाए जाएंगे? When we have discussing here in this family, or when we have discussing here whole categories of the families, simply we have know this one is the cosmopolitan. What is this? Cosmopolitan. Cosmopolitan means विश्वव्यापी. It means this family is distributed in whole over world, not be only India, not be other states. It simply be occur in whole over world. इसकी जातियां पूरे विश्व जगत में पाई जाती हैं। Within the case of whole over world, 482 genus in the whole over world, पूरे विश्व जगत में 482 जीनस एंड 7200 स्पीसीज आर अकर। पूरे विश्व जगत में इसकी 482 जीनस और 7200 जातियां पाई जाती हैं। नोट करते चलिएगा माय डियर फ्रेंड। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी विश्व जगत में अगर देखा जाए तो इसकी 482 जीनस और 7200 स्पीसीज पाई गई। बट इन अवर इंडिया, अपने भारत में देखा जाए तो अवर इंडिया ये 100 जीनस पाए जाते हैं। भारत में इसकी 100 जीनस है और 7050 स्पीसीज हैं। 750 जातियों के मटर भारत में पाए जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स, सिंस वी हैव कॉल्ड दिस वन इज द कॉस्मोपॉलिटन, इसीलिए मैंने कहा कि विश्व व्यापी है, पूरे विश्व जगत में पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने विश्व व्यापी की गणना तो कर दिया, बता दिया। अब हम यहां पर कुछ विशेष कैटेगरी के प्लांट्स के विषय में डिस्कस करने चलेंगे और डिस्कसिंग प्लांट्स के विषय में हम आपको बताएंगे एक करके। सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम इनका हैबिट और हैबिटेट देखते हैं, आवास और स्वभाव। माय डियर फ्रेंड, हियर यहां पर देख सकते हैं, ये भी है एक प्लांट्स है। इसमें देखिए आप, ये पौधा कभी भी सीधे रूप से अपने को खड़ा नहीं कर पा रहा है, इसको ऐसे छोड़ दिया जा रहा है तो ये नीचे की साइड में गिर जा रहा है। देख रहे हैं ना, ये नीचे की साइड में आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका स्टेम हर्बेसियस है। स्टेम कैसा है? हर्बेसियस, हर्ब्स है, इसमें हर्बेसियस स्टेम है। जैसे मेलीलोटस का हो गया, मेलीलोटस का प्लांट है, मेडिकागो का प्लांट है, मेलीलोटस, मेडिकागो, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हर्बेसियस कैटेगरी में आते हैं। और उसी कैटेगरी में आपने देखा पाइसम सटाइवम और लैथाइरस भी आता है। लैथाइरस ओडोरेटस मटरी और पाइसम सटाइवम मटर। तो आपने देखा कि मटरी है, मटर है, और भी मैंने नाम दिया आपको, मेडिकागो है और मेलीलोटस है। तो मेलीलोटस जो मिला आपको, ये सब के सब इसी कैटेगरी के, इसी के हैं, सभी जो है हर्बेसियस हैं, शाकीय हैं। सेकंड पॉइंट आपने देखा
कि ये श्रब्स है, झाड़ी नुमा है, आप देख सकते हैं झाड़ी नुमा है, ये श्रब्स है, पूरी तरह से श्रब्स है, शाकीय है और इनमें झाड़ियां जैसे झाल जैसे निकले हुए झाड़ी नुमा है ये। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर को आप और देखेंगे। झाड़ी नुमा में ये प्लांट है ब्यूटीनिया का, ये प्लांट है ब्यूटीनिया का। ब्यूटीनिया का प्लांट आपने देखा इस तरह से, ये ब्यूटीनिया का प्लांट। अब आप देखेंगे प्रतान आरोही, अर्थात इसको हम बोलते हैं कि टेंड्रिल क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल क्लाइंबर्स, प्रतान आरोही। माय डियर फ्रेंड, अगर ये कहीं पर मूवमेंट होता है, इसमें कहीं पर गतियां होती हैं, इन गतियों को ध्यान में देखा जाए, आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये जो पाया जा रहा है इसी को टेंड्रिल्स बोला गया, इसी को प्रतान बोला गया। ये जब भी क्लाइंबिंग करते हैं तो इन्हीं प्रतानों के द्वारा क्लाइंबिंग करते हैं, इसीलिए इनको बोला गया प्रतान आरोही। क्या बोला गया? इनको प्रतान आरोही बोला गया। जब भी आप देखेंगे प्लांट है, प्लांट्स को आप आगे की साइड में देख रहे हैं, ये पूरा उसका एक स्टेम दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि हर्बेशियस है और ये पूरी तरह से अपने बॉडी को इरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको क्लाइंबिंग करने के लिए किसी न किसी बेस को चाहिए, कोई न कोई सहारा चाहिए इनको क्लाइंबिंग करने के लिए। तो इसलिए इनमें जो है ये टेंटिकल्स निकलते हैं। आप देख सकते हैं टेंटिकल्स को मैं यहां से आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये टेंटिकल्स है, इस साइड में भी आप देखिए ध्यान से, ये टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं शीर्ष सिरे पर, और यहां पर भी आप देख सकते हैं टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये टेंटिकल्स की सहायता से ही ये क्लाइंबिंग मूवमेंट करते हैं, चढ़ने वाली गतियां करते हैं। ये इस फैमिली के जितने भी प्लांट हैं उन सारे प्लांट्स में देखा गया कि टेंड्रिल क्लाइंबर्स होता है, टेंड्रिल क्लाइंबर्स होते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो वल्लरी होते हैं। वल्लरी, वल्लरी को कहा जाता है ट्विनर, TWINER, ट्विनर। ट्विनर मीन्स होता है वल्लरी, लपेट करके चढ़ने वाले, इस तरह से वल्लरी ऐसे लगा दिया जाए तो ये इसी के ऐसे चारों तरफ इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे इस तरह से, ऐसे इस तरह से ये कवर करते हुए, ध्यान से देखेंगे आप, इस तरह से ये कवर करते हुए चल रहे हैं, अपनी पूरी स्पीसीज को लेकर के चल रहे हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से लपेट करके पूरे के पूरे इस तरह से चढ़ते चले जाते हैं। इसी को वल्लरी बोला गया। क्या बोला गया? इसको वल्लरी बोला गया। ये लपेट करके चलने वाले हैं। जैसे क्लाइटोरियम, क्लाइटोरियम का प्लांट जो होता है वल्लरी होता है। मोस्टली इसको ऑर्नामेंटली यूज किया जाता है, सजावटी पौधों के रूप में इसका यूज किया जाता है, इस तरह से आपने देखा। और डल्बर्जिया का है और एरिथ्रिना है, ये वृक्ष रूपी है। डल्बर्जिया शीशम, उसमें भी लेगुमिनस है लेकिन वो वृक्ष रूपी है, उसमें जो है वो प्लांट है। डल्बर्जिया शीशम जिसको बोला जाता है, फैमिली है, लेकिन वो कितने हायर कैटेगरी का प्लांट है आप सोच सकते हैं। डल्बर्जिया जिसके आपने लेग्यूम को देखा होगा, उसमें भी लेग्यूम चपटे होते हैं, फली उसमें भी चपटी होती है, इसीलिए उसको फैमिली लेग्यूमिनोसी में ही रखा गया। तो हो गया डल्बर्जिया शीशो। आइए देखते हैं रूट के विषय में डियर फ्रेंड। रूट के विषय में यहां पर देखा जाए, डाइकाटलिडन प्लांट है इसलिए रूट टाइप रूट हो गई। ध्यान से देखिएगा, रूट कैसी हो गई? टाइप रूट हो गई। अब ये टाइप रूट हो गई है इसकी, और इन रूट्स में आप देख रहे हैं ये नोट्स पाई जा रही है। इसमें मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी नोट्स इसमें लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारी नोट्स इसमें लगी हुई है, गांठें इसमें बनी हुई हैं। इन्हीं गांठों से ये क्लाइमेट की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं गांठों में नाइट्रोसोमोनास ओराइजिया, नाइट्रोसोबैक्टर, राइजोबियम बैक्टीरिया, इन्हीं जो है गांठों में पाए जाते हैं। और ये क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को एडाप्ट कर लेते हैं। क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को एडाप्ट करके पूरे प्लांट को ये देते रहते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी गहराई तक इसमें ये धंसा हुआ है, प्लांट में कितनी गहराई तक ये धंसे हुए हैं। आप इसको आसानी पूर्वक देख सकते हैं। ये रूट है, ये टाइप रूट है, एडवेंशियस नहीं है, टाइप रूट है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपको आसानी पूर्वक दिखा दे कि इसमें जो नोड्यूल्स पाए जा रहे हैं, जो गांठें पाई जा रही हैं, इन्हीं गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है।
नाइट्रोसोमोनास ओराइजा नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, नाइट्रोसोबैक्टर नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया करते क्या है, क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का वर्क करते हैं, क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करने का वर्क करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि क्लाइमेटिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करने का वर्क कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि मैंने रूट के विषय बता दिया, राइजोबियम और इसमें सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, क्लियर कर दिए। अब लीफ के विषय में आइए देखा जाए। लीफ इसमें एकांतर भी होती है, अननुपाणी भी होती है। आप देख सकते हैं कि किस साइड में है, एक इस साइड में है, एक का अंतर दे करके है, एकांतर है, अननुपाणी भी है। एक तो लगी है लेकिन उसमें पत्तियां लगी हुई हैं, अननुपाणी है, एकांतर है, अननुपाणी है, अल्टरनेट है, स्टिपुलेट है। और मोस्टली लीफ लैटरल वे में भी पाई जाती हैं, तो लैटरल वे में पाई जाती है और ये बेस से लगी होती है, अर्थात इसमें पेटियोल का डेवलपमेंट होता है। ये पेटियोल हो गया, ये पेटियोल हो गया, पेटियोल से जुड़ी हुई होती है। आपने देखा है पेटियोल है और पेटियोल से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इस तरह से आपने देखा पेटियोल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे आपने शीशम में देखा है, डलवर्जिया शीशम में आपने देखा है, तो इनकी पत्तियां बहुत ही सामान्य और सहज रूप से दिखाई देती हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में डिस्कस करके बताने चल रहा हूं। अब आप देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, अगर ये आपने नोट कर लिया हो, सिस्टमेटिक पोजीशन मैंने पहले क्लियर कर दिया कि सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम प्लांटी, डिवीजन डाइकोटिलीडन्स, क्लास पॉलीपेटली, ऑर्डर रोजेलीज, फैमिली लेग्यूमिनोसी, जीनस पाइसम, स्पीशीज सेटाइवम। तो इस तरह से आपने जीनस और स्पीशीज के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये इसका अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय नियम है, जिस प्रोसेस को मैंने अभी क्लियर किया कि ये सिस्टमेटिक पोजीशन है। माय डियर फ्रेंड, अब हम सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद आपको आगे बताना चाहेंगे। जैसे शीशम की पत्ती को देखिएगा आप लोग, इस तरह से पत्तियां होती, इस तरह से ये देख सकते हैं आप, यहां पर भी लगी हुई है, इस तरह से पत्तियां लगी हुई हैं, इस तरह से पत्तियां लगी हुई हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें लीफलेट यहां पर तक का पॉइंट है, इसको लीफलेट बोला गया, लीफलेट बोला गया, ये लीफलेट हो गए। और यहां पर मिडरिप हो गया, ये इसको मिडरिप बोला गया, इसको मिडरिप बोला गया और लीफलेट हो गया। और यहां पर ये देख रहे हैं कि इसके किनारे जो है बिल्कुल कटे हुए नहीं है, किनारे इसके भी एकदम सेफ है, सुरक्षित है। इस तरह से डलवर्जिया की लीफ होती है, मीन्स शीशम की पत्तियों के विषय मैंने आपको बताया। अब आप देख सकते हैं इसके बाद की स्थिति आती है माय डियर फ्रेंड, इनफ्लोरोसेंस की। आइए देखते हैं कि इनफ्लोरोसेंस में होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देखिएगा, इनफ्लोरोसेंस का अर्थ होता है पुष्पक्रम। माय डियर फ्रेंड, पुष्पक्रम है क्या, पहले आपको मैं ये समझा दूं। मैंने फैमिली ब्रासिकेसिया क्रूसीफेरी में भी आपको समझाया है, और ये सेकंड फैमिली जो फैबेसी या लेग्यूमिनोसी में डिस्कस कर रहा हूं। फिर एक बार आपको बता दे रहा हूं, पुष्पों के अंगों के व्यवस्थित होने के क्रम को, पुष्पों के अंगों के व्यवस्थित होने के क्रम को पुष्पक्रम कहा गया। अब उसमें कौन कौन से अंग व्यवस्थित होते हैं, मैंने कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर के विषय में आपको बताया। कंप्लीट फ्लावर वे होते हैं जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम में 4 पार्ट पाए जाते हैं। क्या क्या मैंने बताया, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम, ये 4 पार्ट अगर पाया जाए तो कंप्लीट फ्लावर है। इनमें से अगर कोई भी एक पार्ट एब्सेंट हो गया तो फ्लावर इनकम्प्लीट हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, इसमें जितने भी फ्लावर होते हैं सब के सब कंप्लीट फ्लावर होते हैं, जितने फ्लावर होते हैं सब के सब ये कंप्लीट फ्लावर होते हैं। इसमें कैलिक्स भी पाया जाता है, कोरोला पाया जाता है, एंडोसियम पाया जाता है, गाइनोसियम पाया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम का पाया जाना यह प्रमाणित कर देता है कि यह कंप्लीट फ्लावर है। सो माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपको यहां पर पुष्पक्रम के विषय में बता देना चाहता हूं कि ये रेसिम नाम का रेसिम है। रेसिम का मतलब होता है असीमाक्ष, असीमाक्ष अर्थात फ्लावर जो है आता जाएगा, फ्रूट फॉर्मेशन होता जाएगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सारी मटर एक साथ नहीं होती, कुछ फल आते रहते हैं, कुछ पत्ते आते रहते हैं, कुछ पत्ती रहती है, कुछ तोड़ा जाता रहता है।
तो ये लगातार इनके क्रम चलते रहते हैं, इनके क्रम लगातार चलते रहते हैं। इस तरह से इन्हीं प्रोसेस को ध्यान में रखकर कहा गया कि ये रेसीम है। क्या है? ये रेसीम है। और अगला है, आपने इससे विषय मैं आपको बता दूं, असीमाक्ष है जिसको पेनिसेल बोला गया। पेनिसेल असीमाक्ष होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं। कभी कभी ये कच्छी होते हैं, कच्छस्थ माने ये एक्साइल, जब स्टेम और लीव्स के बीच से निकलते हैं तो उसको एक्साइल बोला जाता है। अब वहां से बड निकलते तो उस बड को एक्सिलरी बड्स बोला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से एक्साइल और एक्सिलरी बड्स इसमें पाई जाती हैं। जहां पर एक्साइल होते हैं वहीं से ज्यादा मात्रा में इसमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, लेग्यूम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आपने देखा लेग्यूम फॉर्मेशन कर लिए। इसमें मोस्टली लैथाइरस और लैथाइरस का हो गया, या फिर सॉलिटरी में देख लीजिएगा आप लोग, तो ये लैथाइरस आ गए, पाइसम सटाइवम आ गए, इस तरह से आ गए। इनफ्लोरोसेंस में देखते हैं कि इनफ्लोरोसेंस को आइए देख लेते हैं। जो फ्लावर, ये ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोरल अर्थात सहपत्रिका युक्त या सहपत्रहीन होते हैं। ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोरल सहपत्रिका युक्त या सहपत्रहीन होते हैं, इनको ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोरल बोला गया। अगला है ये एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक कहा गया कि एक व्यास सममित। जब इसकी एफडी बनाएंगे, एफडी भी हम अपलोड कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। इसके फ्लोरल डायग्राम को सिर्फ एक बार ही काटा जा सकता है। इस तरह से हमने एफडी बनाया, मैं उसका एक सिंपल सा एग्जांपल शो करने चल रहा हूं। अब आप देखिएगा कि इसमें एफडी जो बन रही है, अगर इस एफडी को मैंने बना दिया इस तरह से मैंने एफडी को बनाया। अब इसमें इस तरह से मैंने बना दिया, इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। इस तरह से मैंने एफडी को बनाया, इस तरह से मैंने एफडी को बनाया, इस तरह से। और यहां से जो एफडी को बनाया, एक बार अगर काटा जाए तो दोबारा इसको दो पार्ट, रेगुलर पार्ट में नहीं काटा जा सकता है, या और पार्ट में इसको नहीं काटा जा सकता। अगर इस तरह से इसको काटा जाए तो ये एक्टिनोमार्फिक हो जाएंगे, लेकिन ये कटता नहीं है, सिर्फ एक बार ही कटता है, इसलिए इसको कहा गया जाइगोमार्फिक। क्या बोला गया? इसको जाइगोमार्फिक बोला गया। तो इस तरह से ये जाइगोमार्फिक हो गए। अगला होता है हर्माफ्रोडाइट। अगला मैंने बताया आपको कि क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये हो गया कि ये हर्माफ्रोडाइट उन्हें कहा जाएगा, हर्माफ्रोडाइट उन्हें कहा जाएगा जो है जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएं। मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाए, उसी को हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो गया कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएं, तो ये हो गया हर्माफ्रोडाइट। मीन्स मेल के रूप में एंथर पाया जा रहा है, फीमेल के रूप में ओवम पाया जा रहा है। तो इसमें ओवरी भी पाई जा रही है, एंथ्रीडियम एंथर भी पाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? हर्माफ्रोडाइट बोला गया। तो माय डियर फ्रेंड, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट हो गए। और अब आइए देखते हैं अगला, इसके विषय में देखा जाए। सहपत्रिका युक्त सहपत्र विहीन होता है, एक व्यास समित मैंने बता दिया। जायंगाधर, जायंगाधर का मतलब होता है जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक ध्यान दीजिएगा, जाइगोमार्फिक या हाइपो ओवरी, हाइपोगाइनस, इपिगाइनस और हाइपोगाइनस, ध्यान दीजिएगा, हाइपोगाइनस। और सॉलिटरी पिगमेंटेड मींस पर्यायांगी होते हैं। अगला पॉइंट देखा जाए वायदल पुंज का, ही देखते हैं कैलिक्स का। माय डियर फ्रेंड, कैलिक्स 5 यहां पर जो लिखा गया इससे बोल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। यहां तक मैं बोल चुका। ब्रैक्टिएट होते हैं या इब्रैक्टियोरल, ब्रैक्टिएट है या इब्रैक्टिएट या ब्रैक्टियोरल होते हैं। एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड। क्या बताया मैंने? कैलिक्स 5 फ्यूज्ड। कैलिक्स इसमें पाए जाते हैं। कैलिक्स माने वायदल, वायदल पाए गए, पांचों वायदल इसके फ्यूज होते हैं। कैलिक्स 5 फ्यूज, अर्थात ये बिल्कुल ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जुड़े होने का रीजन ये हो गया कि ये अलग अलग नहीं होते, इसीलिए मैंने कहा कि ये जुड़े होते हैं। और इसीलिए जब ये जुड़े होंगे तो इसका सीधा सा अर्थ निकल गया कि ये जुड़े होने से अभिप्राय होता है कि ये जो है आसानी से एक का कोर दूसरे के कोर पर ये जुड़ा रहता है। अगर एक का कोर दूसरे के कोर पर जुड़ा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि अगर कोर इनका जुड़ा हुआ है तो ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। तो इसको हम करते क्या हैं
कि इसको हम करते क्या है कि उसी क्रम में इसको हम पूरी तरह से व्यवस्थित करते हैं। उसी क्रम जिस तरह से है ये, उसी क्रम में इसको हम व्यवस्थित करते हैं। और ये ज्यादा मात्रा में जो है ये आपने देखा 5 के अमाउंट पे पाए जा रहे तो 5 के ही अमाउंट में पाए जाएंगे, बट उसमें ये कंडीशन देखी जा रही है कि ये उसमें अटैच्ड है। तो आपने देखा कि कैलिक्स 5 हो गए, और 5 होने के बाद आपने देखा कि कैलिक्स 5 क्या है, फ्यूज्ड है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कोरोला का। तो माय डियर फ्रेंड, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड कोरस्पर्शी होते हैं, विषम वायुदल पाए जाते हैं, इसमें विषम वायुदलीय होते हैं। और आगे देखेंगे कोरोला का ओरल। कोरोला को हम देखेंगे ध्यान से। कोरोला का COROLA, कोरोला का ओरल देखेंगे। कोरोला आप देखेंगे 3 वेस में पाया जाए, 3 चक्रों में पाया जाए। पहला 1 हो गया, अकेले पाया जाएगा, अकेला जो है। दूसरा आप देखेंगे ये 2 होते हैं, इसलिए +2 कर दिया। फिर अगला जो 2 होता है, ये दोनों फ्यूज होते हैं, इसको फ्यूज की साइन दी गई। 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड, अर्थात 1 A सेपरेट है, 2 सेपरेट है, 2 ज्वाइंटेड है। तो 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड। क्लियर हो गया? 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड। यहां पर आपने देखा कि ये फ्यूज हो गए। अगला प्रोसेस आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर हमने कोरोला के विषय बताया कि कोरोला जो होते हैं मुख्य रूप से इनमें कोरोला की संख्या अगर 1 + 2 + 2 करेंगे तो 1 + 2 + 2 मीन्स 5 हो गया। तो कोरोला 5 होते हैं, लेकिन ये 1 सेपरेट होता है, 2 अलग होते हैं, 2 फिर अलग होते हैं। तो 1 + 2 + 2 हो गए। पुष्प दल विन्यास इनका जो है वैक्सिलरी या अवरोही होता है। अवरोही, आरोही क्रम में नहीं, अवरोही क्रम में होते हैं, अर्थात ये कोरछादी है। कोरछादी का मतलब हो गया सिंपल सा मीनिंग, इनको वैक्सिलरी बोला जाता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होते हैं। और ये मुख्य रूप से मटर कुलीय वंशज के हैं, मटर कुलीय वंशजों के श्रेणी के ये हैं। अब आइए देखते हैं इसमें पुमंग को देखा जाए, एंडोसियम को देखा जाए। माय डियर फ्रेंड, अगर एंडोसियम को हम देख रहे हैं, इसमें एंडोसियम, नंबर ऑफ एंडोसियम इसमें होते हैं टोटल 10। कितने होते हैं? 10। लेकिन आप ध्यान देंगे नंबर ऑफ एंडोसियम तो 10 है, लेकिन 1 सेपरेट है, 9 सेपरेट है। तो 1 अलग है, 9 जो सेपरेट है वो कंज्वाइंट है, एसोसिएट है, बधा हुआ है, इसीलिए 9 संघीय हो गए। 9 स्टोमेन एक संघ में बधा हुआ है, इसीलिए इसको ज्वाइंट कर दिया गया। और सिंगल जो है वो सेपरेट है, तो 1 + 9 किया गया, अर्थात पुंकेसर मींस एंडोसियम ये 2 चक्रों में होते हैं। पहले चक्र में एक, दूसरे चक्र में 9, और 9 आपस में जुड़े हुए। क्लियर हो गया? पहले में एक, दूसरे में 9, 9 आपस में जुड़े हुए। ओवरी सिंगल और ओवरी सुपेरियर होती है। इस तरह से माय डियर फ्रेंड आपने इसका फ्लोरल फार्मूला देख लिया। अब फ्लोरल फार्मूला ही ऐसा फार्मूला होता है जिसके बेस पर, जिसकी अकॉर्डिंग आप टोटल के टोटल होल प्लांट का डिस्कस आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनेगा फ्लोरल फार्मूले के ही ऊपर। परंतु आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि आप सभी लोग फ्लोरल फार्मूले को जरूर नोट कर लें, याद कर लें, रट लें, उसको जान लें, समझ लें। क्योंकि जितनी फैमिलीज हैं, अगर उनके स्पीसीज डिफर हो गए तो उनके फ्लोरल फार्मूलों में कहीं ना कहीं से थोड़ा अंतर आ जाएगा। तो अगर आप ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो नो डाउट आप लिख सकते हैं। अगर आप समझ ही नहीं रहे हैं तो एक फ्लोरल फार्मूला आप सभी प्लांट के विषय में लिखते चले जाएंगे। तो ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको वो काम करने हैं जो पूरी तरह से क्लियर हो, एक्यूरेट हो, साफ हो, सही हो। तो यहां पर आपने देखा कि फ्लोरल फार्मूला लिख दिया गया। अब इस फ्लोरल फार्मूले के बाद ओवरी के विषय में आया। ओवरी एक अंडपी, युक्तांडपी। ओवरी के विषय में बता रहे हैं। एक अंडपी मीन्स एक कोष्ठकी, युक्तांडपी है बीजांड न्यास सम्मित होता है। बीजांड न्यास इसका सम्मित होता है, जिसको कहा गया कि प्लेसेंटेशन मार्जिनल।
प्लेसेंटेशन इसका मार्जिनल है, और इसमें जो है वर्तिकाग्र आप देख रहे हैं स्टिग्मा, इसका जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा का पॉइंट, ये स्टिग्मा का पॉइंट टॉप पर होता है यहाँ पर। अब देखिए कि अब हम इसके सीड्स के विषय में आपको बताना चाहेंगे। सीड्स मोस्टली इसके सिम्ब होते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा, मैं ध्यान से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। सीड्स इसके सिम्ब होते हैं, सिम्ब के साथ साथ लोमेंटम भी है। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से आप देखेंगे, तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से। अब मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रहा हूं। अब आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर फल को मैंने पूरी तरह से सेपरेट कर दिया है। एक मटर की फली को मैंने पूरी तरह से सेपरेट कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ सीड को अगर काउंट किया जाए, आइए नंबर ऑफ सीड को काउंट कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, नंबर ऑफ सीड को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने सीड मिल गए? 9 सीड हैं। आप आसानी पूर्वक इसको काउंट करके देख सकते हैं। तो जो है 5 सीड वन साइड में है, 5 सीड इस साइड में है, 4 सीड इस साइड में है। आपका काउंट करेंगे टोटल 9 सीड हो गए। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि हमने एक सीड का जर्मिनेशन करवाया और उसके एक सीड के एक लेग्यूम से 9 सीड हमको मिल रहे हैं। इससे ज्यादा क्रॉपिंग और क्या लेंगे आप? एक सीड से आपको 9 सीड मिल रहे हैं। और ध्यान दीजिए, उसकी एक लेग्यूम से अगर इसी लेग्यूम को सेपरेट कर दिया जाए और ढेर सारे लेग्यूम को, एक प्लांट्स में कई लेग्यूम बन जाते हैं, 8 10 15 20 लेग्यूम बनते हैं। तो अगर 10 की संख्या में आ गए या 5 की ही संख्या में आप मान करके चलो, तो कम से कम एक सीड का जर्मिनेशन आपने करवाया तो 50 सीड आपको मिल जाएंगे। इस तरह से जर्मिनेशन पावर इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट, इस जो है फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने कहा कि मैं इसका एफडी ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। अगर एफडी में अगर आपको कोई समस्या होगी, मैं इसकी एफडी के विषय में एक्सप्लेनेशन दूंगा। एफडी के विषय में बता दे रहा हूं। जाइगोमॉर्फिक की साइन सबसे ऊपर एक सिंपल सा रे डायग्राम मैं दे रहा हूं। आप लोग उस सिंपल से रे डायग्राम को आप लोग आसानी पूर्वक ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहां पर मैं इसका रे डायग्राम देने चल रहा हूं। रे डायग्राम हमेशा फ्लोरल फार्मूले पर ही दिया जाता है। रे डायग्राम मैंने बताया कि हमेशा फ्लोरल फार्मूले पर ही दिया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहला ओरल जो होता है, सबसे पहला ओरल जो होता है, इस तरह से जो पहला ओरल होता है, पहला चक्र जो होता है आपने देखा। अब इस तरह से इसमें जो है 5 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहां से आप देखेंगे ये 5 हो गया। इस तरह से आपने देखा कि ये 5 हो गए, यहां पर ये 5 हो गया, और ये पांचों को आपस में ऐसे आप ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से ये ज्वाइंट हो गए। क्लियर हो गया? अब ये 5 है तो जाहिर सी बात है कि एक्टिनोमॉर्फिक होगा, जो है सॉरी जाइगोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक नहीं हो सकता, क्योंकि 5 को डिवाइड करेंगे तो किसी न किसी साइड में हाफ जो है एक बार ही आप डिवाइड कर सकते हैं, दोबारा आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां पर हमने इसकी मदर एक्सिस को दिया इस तरह से, एक्टिनोमॉर्फिक कर दिया। इसकी मदर एक्सिस को मैंने क्या किया? जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित, सिर्फ एक बार ही इसे डिवाइड किया जा सकता है। अगला प्रोसेस हमारा आता है, अगला प्रोसेस हमारा आता है जो है वो कोरोला का आता है। कैलिक्स का बना दिया। अगला प्रोसेस हमारा कोरोला का आता है माय डियर फ्रेंड। इस तरह से आप देखेंगे ये कोरोला का प्रोसेस होता है, इस तरह से कोरोला का प्रोसेस होता है। ये कोरोला हो गया इसका, ये कोरोला हो गया इसका। अब यहां से आप देखेंगे कि यहां से आप देखेंगे इस तरह से अलग हो गया, इस तरह से अलग हो जाते हैं, इस तरह से अलग हो जाते हैं। और फिर अगला देखेंगे इस तरह से, इस तरह से।
अब आप देखिए कि 1 ये हो गया पूरा और ये 2 हो गए, 1 1 2 3 4 5, लास्ट में हमने क्या लिखा था 1 + 2 फ्यूज। ये 2 फ्यूज वाले हो गए, 2 सेपरेट वाले हो गए, 1 अकेला जो है ये सबसे बड़ा वाला हो गया, जिसको आप देख रहे हैं 1 ये सबसे अकेला बड़ा वाला हो गया। इस तरह से आपने देखा। अब ये हो गया। अब आप सिर्फ इसको एक बार ही काट सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोबारा आप इसको काटेंगे तो बराबर भागों में नहीं कटेगा, इसीलिए मैंने कहा कि जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं। अगला देखते हैं। अगला देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ एंड्रोसियम होते हैं। यहां पर एंड्रोसियम को देख रहे हैं हम, एक सिंगल एंड्रोसियम पहले इसका बाहर की साइड में बना लीजिएगा, इस तरह से एंड्रोसियम बन जाएंगे। और यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर ये 9 बन गए, ये 9 हो गए। और ये 9 इस तरह से सभी जो है ये आपस में क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। ये 9 आपस में क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं सभी 9। और ये एक जो है ये अलग होता है। तो 9 एक साइड 9 जो है एक संगी हो गए और एक अकेला हो गया, तो 1 + 9 हो गया। क्या हो गया 1 + 9 हो गया। अब आप देख सकते हैं 1 + 9 हो जाने के बाद ओवरी में आ जाइए। ओवरी में आप देख रहे हैं, इसमें इस तरह से ओवरी देखते हैं, ध्यान पूर्वक आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह से ओवरी में आप देखते हैं, इस तरह से ओवरी में आप देखते हैं, इस तरह से ओवरी में आप देखते हैं, इस तरह से। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। ये थिकेंड होती है और एक ओव्यूल पाया गया। इसमें ओम जो आप देख रहे हैं वो 1 हो गया। तो आप जब इसका एफडी बना दिए और एफडी बनाने के बाद अब इसका जब कंक्लूजन कर रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप, तो एक्सप्लेनेशन का बेस क्या है, आधार क्या है, किस आधार पर दे रहे हैं आप? इसी फ्लोरल फार्मूले के बेस पर ही एफडी का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। मैंने बताया कि फ्लोरल फार्मूले के ही बेस पर एफडी का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से हम इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं। अब हम बताएंगे आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली। माय डियर फ्रेंड, ऑल ऑफ यू राइट दिस पॉइंट। पहले तो हम बताएंगे कि पल्सेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या देखते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे लिए कितना जो है महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जिसे मैंने बताया है आपको कि ये सब्जी के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि आपको मैं आज बताना चाह रहा हूं, ये सब मटर को देख रहे हैं आप, ये सब्जी के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। दालों के सूख जाने पर दाल के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो दालों के रूप में जो प्रयोग में लाए जाने वाले हैं उनमें कैजेनस कजान अरहर हो गया, ध्यान से नोट करिएगा। साइसर एरिटिनम चना हो गया, और ग्लाइसिन मैक्स जिसको सोयाबीन बोला गया, और लाइथाइरस सैटाइवस इसको जो है खसेरी बोला जाता है। खसरी बोलते हैं इसको, खसेरी जो है खेसरी बोलते हैं, खेसरी लाइथाइरस सैटाइवस। और लैंस क्यूलिनरिस ये मसूर है, लैंस क्यूलिनरिस ये मसूर जिसको हम मसूर की दाल बोलते हैं, मसूर। और फैसियोलस वल्गैरिस राजमा, फैसियोलस वल्गैरिस राजमा को कहा जाता है। फैसियोलस वल्गैरिस सब दाल देने वाले हैं, याद रखिएगा, सबसे दाल बनती है। ये पल्सेस हैं। और पाइसम सैटाइवम ऑलरेडी गिवन टू द पल्सेस। एंड नेक्स्ट वन पाइसम आर्वेंस मटरी जिसको बोला जाता है। पाइसम सैटाइवम मैंने बता दिया। विग्ना मुगो मूग बोलते हैं इसको, विग्ना मुगो को क्या बोलते हैं, मूग बोला जाता है। विग्ना मुगो, विग्ना रेडिएटा, ठीक ना, विग्ना मुगो मूग है, विग्ना रेडिएटा ये भी मूग में आता है, एक उड़द में आता है, एक मूग में आता है। विग्ना एंगुकुलेटा ये जो होता है लोबिया है, इनसे दालें मिलती हैं, ये दाल देने वाले हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं, सब्जियों से क्या सब्जियां किसकी किसकी बनाई जाती हैं। इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप पल्सेस के मैंने ढेर सारे एग्जांपल दिया आपको। काजेनस कजान, साइसेरिटिनम, ग्लाइसियम मैक्स, ग्लाथाइरस सटाइवस, फैसियोलस वल्गैरिस, पाइसम ऑर्वेंस, विग्ना मुगो, विग्ना रेडिएटा, विग्ना एग्नुकुलेटा, इस तरह से मैंने दाल वाले बता दिए। अब आइए देखते हैं सब्जी वेजिटेबल के लिए
वेजिटेबल के लिए माय डियर फ्रेंड लैबलेब परप्यूरियम, लैबलेब परप्यूरियम को कहा जाता है सेम, सेम से सब्जी बनती है, सब्जी सेम। फैसियोलस वल्गैरिस, फैसियोलस वल्गैरिस है। ट्राइगोनेला ट्राइगोनेला पीनम फ्रीकम, ट्राइगोनेला पीनम फ्रीकम जिसको कहा जाता है मेथी, मेथी सामान्य रूप से मेथी। और विसिया फाइबा इसको बाकला बोला जाता है। विग्ना एग्रिकुलेटा लोबिया है, इससे बनता है। तो माय डियर फ्रेंड आपने देखा कि सब्जी के रूप में भी इसका यूज मोस्टली कर लिया जा रहा है। अब देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, एराकिस हाइपोजिया, एराकिस हाइपोजिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको मूंगफली के रूप में जाना जाता है, मूंगफली के रूप में जाना जाता है। मूंगफली का तेल निकालना है, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स है। कैसा प्लांट है ये? ऑयल यील्डिंग प्लांट्स है, तेल देने वाला पौधा है, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स है। इसीलिए मैंने कहा कि यह जो है दाल के रूप में आपने देखा, सब्जी के रूप में देखा, अब तेल के रूप में भी देख रहे हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट है। ऑयल यील्डिंग प्लांट में मैंने कहा कि एराकिस हाइपोजिया मूंगफली, एराकिस हाइपोजिया। और ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स माय डियर फ्रेंड सोयाबीन, मैंने अभी भी नाम बताया आपको सोयाबीन, इसको भी, इससे भी जो है तेल निकाला जाता है, इसको भी जो है कस करके इससे भी तेल निकाला जाता है। तो पुंगमेइया पिन्नेटा, पुंगमेइया पिन्नेटा इसको कहा जाता है, इसके भी सीड से भी तेल निकाला जाता है। और चारे के रूप में देख लीजिएगा तो चारे के रूप में है मेडिकागो सटाइवा, रिस्का जिसको बोलते हैं, मेडिकागो सटाइवा में जिसको रिस्का बोला जाता है, मेलिलोटस मुरेला बोला जाता है। और ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम ये पशुओं के चारे के लिए, बरसीन जिसको कहते हैं, पशुओं के चारे के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं, तो पशुओं के चारे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत सारे इसके पौधे हैं जो बहुत सारे उपयोग में आते हैं। इस तरह से आपने इस पूरी की पूरी फैमिली के विषय में मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने आपको इसके विषय में जो है ढेर सारे पॉइंट्स के विषय में डिस्कस कराए, ढेर सारे पॉइंट्स के विषय मैंने आपको बताया। और यहाँ पर जो है मैंने यह भी क्लियर कर दिया कि इस फैमिली से बिलोंग करते हुए कितने प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी को आज मैंने फैमिली लेग्यूमिनोसी या जो है फैमिली फैबेसी के विषय में टोटल डिस्कस कर दिया, अध्ययन करा दिया, बता दिया। इसके फ्रूट्स के विषय में बता दिया, इसके फ्लावर के विषय में बता दिया, इसके फ्लोरल फार्मूले को बता दिया, फ्लोरल डायग्राम को बता दिया, इसकी फुल फिजियोलॉजी और फुल एनाटॉमी मैंने डिस्कस करके जो है कंप्लीट कर दिया। तो इसके लिए आपको एक फुल कंप्लीट फेयर कंप्लीट करनी है। क्लास जो है 11th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली, क्लास 9th के स्टूडेंट्स भी इसको स्टडी में रखेंगे क्योंकि उनके भी प्रैक्टिकल एग्जाम में इसको प्रैक्टिकल के रूप में दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि उनको प्लांट, क्लास 9th के स्टूडेंट को प्लांट की पहचान करना है, फ्रूट की पहचान करना है, कौन सा फ्रूट है, किस तरह, किस कैटेगरी का है, इस तरह से इसके क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूं हमारे इसी YouTube पर। आप लोग लोअर साइड में जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसके क्वेश्चन मैं अपलोड कर दे रहा हूं। इस तरह से मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी और माई YouTube चैनल इज अलीमुद्दीन शेख कादरी। So my dear friends, our humble request to all of you, please subscribe my YouTube channel अलीमुद्दीन शेख कादरी। आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।